नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को लोहरी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो को लेकर। इस चीज का वीडियो मैंने पहला भी बनाया हुआ है। बात करते हैं हम नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन की। नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन हमें क्यों जरूरत होता है? अगर हमारे पास कोई भी फर्म है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से उसको एड मिले, ग्रांट मिले, या हम गवर्नमेंट से उसको फंड लें, या फिर हम कोई डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लें, माइनॉरिटी के प्रोजेक्ट्स लें, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स लें, समाज कल्याण विभाग के प्रोजेक्ट्स लें, तो हमें नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विदाउट नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन के हम किसी भी चीज में अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे आप लोग जानते हैं, आजकल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और ऑनलाइन अप्लाई करने में सबसे पहले ही हमसे एक यूनिक रजिस्ट्रेशन कोड मांगा जाता है जो हमें नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन से मिलता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन होता है वो एक एनजीओ दर्पण पोर्टल के ऊपर होता है, जिसका वेब एड्रेस होता है ngodarpan.gov.in। हम इस वेब एड्रेस पर जाकर हम हमारे जो फर्म है, जो हमारे पास जो सोसाइटी है, इस चीज को हम वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप ngodarpan.gov.in पर क्लिक करेंगे, साइड में आपको आइकन दिखेगा जहां पर आपको लॉगिन या साइन अप करना होगा। सबसे पहले आप अपना एक यूजर क्रिएट करेंगे वहां हमें साइन अप करना रहेगा। साइन अप करने के लिए हमें हमारा नाम डालना पड़ेगा, नाम के साथ हमारा मोबाइल नंबर, पैन कार्ड डिटेल और ईमेल आईडी हम लोगों को वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये चीजें डालकर उस पर सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट होने के बाद आप उसको ओटीपी आपको उस पर डालना रहेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा। ये एक तरीके से वेरिफिकेशन होता है कि आपका मोबाइल सही है या नहीं है, या आप जेन्युइन यूजर हैं या नहीं है। इसके बाद जैसे ही आप ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड उसमें जनरेट हो जाएगा। फिर आपको अपनी कंपनी डिटेल्स, सोसाइटी डिटेल्स या फॉर्म डिटेल्स उसमें डालनी रहेंगी पूरी। इसके अंदर आपको पहले से ही कुछ चीजें तैयारी करके रखना होता है, जैसे कि कुछ अटैचमेंट इसमें अपलोड किए जाते हैं। तो अटैचमेंट अपलोड करने के लिए हम पहले से ही तैयारी कर लें उस चीज की। अटैचमेंट हमें क्या क्या लगाने हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि हमें अटैचमेंट जो होता है कि जो भी हमारी कंपनी, फर्म या प्रोप्राइटरशिप जो भी है हमारे पास, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट का। तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस चीज में अपलोड होता है। तो सबसे पहले हम एक स्कैन कॉपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हम रख लें। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसकी सारी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है या सोसाइटी जो बनाई है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बायलॉज, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन सारी चीजों की कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास हमारी सोसाइटी या फर्म का पैन कार्ड भी होना चाहिए, उसकी भी एक कॉपी अलग से हम रखें ताकि हम अपलोड कर सकें। उसके बाद जितने भी हमारे सोसाइटी में मेंबर हैं, जो मेन मेंबर हैं, जो कोर कमेटी होती है सोसाइटी की, उनके मेंबर्स हों। अगर आपके पास कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर्स की डिटेल्स, और प्रोप्राइटरशिप है तो एक सिंगल डायरेक्टर की डिटेल्स हम उसमें रखें। तो जो भी मेंबर हैं या डायरेक्टर हैं उनकी हम लोग डिटेल इसमें, मतलब उनके जैसे आधार कार्ड हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड है, तो हम उसको कॉपी में स्कैन करके रख लें। और सारी की सारी डिटेल्स जो होती है मेंबर्स की या फिर डायरेक्टर्स की, तो वो हम एक लिख कर रख लें। पहले से हम लिख लेंगे तो वो इजी हो जाएगा हमें उसमें लिखकर अपलोड करने के लिए। उसके बाद एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल या कंपनी प्रोफाइल हम एक सॉफ्ट कॉपी में रख लें, ताकि अगर उसमें से जैसे ही वहां पर आए अगर कंपनी प्रोफाइल तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इन चीजों के साथ हम हमारा फॉर्म फिल करके हम उसको सबमिट करेंगे। इसके बाद एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो ये रजिस्ट्रेशन होता है, जो हम नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। इसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही आप ये फॉर्म भर के सबमिट करते हैं उसके बाद आपको एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। यूनिक आईडी जो होती है वो आपको संभाल कर रखनी है। उसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट लेकर अपनी प्रोफाइल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जहां भी जितने डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई करेंगे, आई थिंक 35 से 40 डिपार्टमेंट्स में हम इस यूनिक आईडी के जरिए हम डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। हम ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, माइनॉरिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम कर सकते हैं।
ST/SC OBC के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। रूरल एरियाज के जो प्रोजेक्ट होते हैं, अर्बन एरियाज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सारी चीजों के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी आप किसी भी चीज में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको एक ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है कि आपको यूनिक आईडी जो है आपके पास होना चाहिए नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन का। आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो स्कीम्स आई हुई हैं, अगर हम माइनॉरिटी के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो माइनॉरिटी के प्रोजेक्ट्स जो है जैसे नई रोशनी है, नई मंजिल है, उस्ताद है, आप देखेंगे अगर आप इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे ही आप इस पर जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट पर हम लोगों को अप्लाई करना है, तो उस पर सबसे पहली चीज ही आपसे ये मांगी जाती है कि यू नीड टू एंटर यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन कोड, है ना, जो हम लोगों को। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और एनजीओ दर्पण का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड भी PDF फाइल्स जो भी हैं, जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं इसके, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन को फाइल करने के लिए, वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन टैब के अंदर रख रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली उन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी। Thank you so much for watching and please subscribe our channel. Thank you.